परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए और हम मिलकर इस जगह पर प्रभु की महिमा आराधना करने के लिए जो हम सभी एकत्रित हुए हैं। प्रभु का दयालु मुद्रा आपके संग रहे। आइए हमारे बीच में प्रभु का दास वचन को लेकर आए हैं। हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु अपने चेलों को विश्वासियों से बात करता है। इसका आरंभ तो बड़ा बहुत हम देखिएगा, विश्वासियों से चेला बनने की बात बता रहा है। आज हम 4 कदमों को सदा देखने वाले हैं। हम परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का योजना में एंट्री करते हैं एक बच्चे के रूप में, जन्म पाके। ये बात प्रभु यीशु ने यहूदियों को बताया था। उनको यहूदी फरीसी निकोदेमुस निकोदेमुस को समझ में नहीं आया। ऐसा कैसे माँ के पेट में दोबारा उसके जन्म को ऐसा करे पूछा उसने। एक नया जन्म की बात, ये नया जन्म की बात हम सही मतलब से समझेगा तो हमारे अंदर वो नया कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अक्सर में नया जन्म को थोड़ा लाइटली लेते हैं, इसलिए नया जन्म के असर में मिलते हैं। हाँ, यीशु को मैंने विश्वास करता, यीशु को विश्वास करने वाला बहुत बड़ा। प्रोफेशनल दुनिया को पूछो, तो उन चेलों को पूछा था दुनिया मेरे बारे में क्या बोलता है। बहुत कुछ बोला, भविष्यवक्ता है बोला, यिर्मयाह है बोला, यूहन्ना बात के माला दोबारा आया। आजकल दुनिया को बहुत बोलते हैं। एक मुस्लिम लीडर उन्होंने बोला यीशु को विश्वास नहीं करने वाला कोई मुस्लिम नहीं है। सीधा बोला, सीधा है, कई बार बोला है, लेकिन कौन सा यीशु को विश्वास करता है। इसलिए परमेश्वर का बातों को वैसे की वैसा मानने के लिए हम लोग ये वचन को मानेगा नहीं। यरूशलेम की बात निकालेगा तो वो लोग बोलते हैं यीशु सही है लेकिन बाइबल गलत है। बस हमारा फाउंडेशन वो करता है। इस तरह बच्चे बन के हमें प्रवेश करना है। ये बात नामधारी मसीह मंडली में बहुत खो दिया है। सब हम मेहनत करके 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 यीशु के ऐसा है। इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन आपको पहला फाउंडेशन डालना ही पड़ेगा, विश्वास करके उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनका कॉलेज में, पाठशाला में, वेधशाला में प्रवेश करना ही पड़ेगा। ये विश्वास से करना पड़ेगा। ऐसा कर दिया करके आपको भरोसा है तो आपका चाल चलन में बदलाव भी आ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह को विश्वास करके हम परमेश्वर का जो पाया, हमको बाइबल बताते हैं परमेश्वर का बच्चा बन गया। बच्चा बन गया तो परमेश्वर को हम क्या मतलब नहीं अमेरिका की परमेश्वर दास को मैंने एक दिन बात किया था। उन्होंने बोला हम अमेरिकन विश्वासियों की प्रॉब्लम है, साधारण लोगों को पप्पा बेटा का विश्व का रिश्ता पता है, क्योंकि उनका अधिकांश लोगों का पप्पा एक साथ है ही नहीं है। मम्मी का दूसरा साड़ी पाया, साड़ी तीसरा दोबारा, इसलिए पप्पा का गॉड सो लव्ड व्हाट द फादर लव्ड उनको समझ में नहीं आता। इसलिए बात हमें जरा आजमाना है। बच्चे करके प्रवेश करता है, फिर हम लोग यीशु की बातों को सीखना शुरू करेगा तो चेले बनकर आते हैं। चेले बनकर आए, यीशु के लाइन में आ गया तो यीशु हमें खुद बुलाते हैं। अभी मैं तुम्हें दास नहीं बुलाएगा, मैं तुम्हें दोस्त बुलाएगा। देखो मालिक का क्या तरीका है। देखो दोस्त बुलाना बहुत चाहता है और फाइनली जाके आप उनके सामने अपना हिसाब किताब देने के लिए खड़ा हो जाएगा। तब प्रभु यीशु को तुम्हें बुलाने वाला पेड़ है गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, भले और विश्वस्त दास। ये चारों पदों को हम लोग आज तरह देखेंगे। यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह हमारे लिए है कौन। ये बातों को अक्सर आजमाते रहो। आपका चाल चलन, रेगुलर प्रेयर लाइफ वगैरह में, जिंदगी में इसका मिलेगा। आप कौन सी जगह पे खड़ा है या पहले लेवल पे आया ही नहीं, क्या ऐसे बहुत से नामधारी मसीह लोग हम देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड बच्चे का बात देखेंगे आगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। एक नया जन्म की बात। ये जन्म शारीरिक जन्म के जैसा नहीं है तो हमको दिखता है माँ का पेट से बच्चा बाहर आएगा, समझने कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जन्म मेरे अंदर हुआ क्या, क्या आपको बरकरार है। एक नया जन्म मेरे अंदर हुआ तो मेरा परमेश्वर का हिस्सा कुछ बढ़ गया।
मेरा प्रार्थना में अब्बा बोलो ना, बताओ ना, ऐसा करके जैसा छोटा बच्चा में अक्सर अपना हीरो का नाम लेता है, बोले जैसे भरोसा रखने वाला एक लाइफस्टाइल, एक प्रार्थना स्टाइल अगर हमारे पास नहीं है तो ये नया जन्म का हम लोग इतना सीरियस नहीं किया। हाँ, पहले भी थोड़ा गाली देता था, अभी भी देता है, पहले भी शर्म जाता था, अभी भी जाता है, बाप्तिस्मा भी लिया नहीं लिया, इतना कुछ फर्क मुझे दिखता नहीं करके आप सोचिएगा तो आपको नया जन्म का देखो इधर, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उससे उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, बनाया नहीं है, अधिकार दिया है। ये अधिकार इस्तेमाल करके हम हमारे चाल चलन बदला, परमेश्वर बोलते हैं मैंने तुम्हारे अंदर कुछ किया है, वो बात हम भरोसा रखकर एक्टिवेट करना शुरू करेगा, तभी परमेश्वर हमको अगला कदम लेके जाने का शुरू करेगा। इसलिए अधिकार इस्तेमाल करने का काम हमारा है। हम रोमे का 10 का 9 में क्या पढ़ते हैं, यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करें और हमारे में से उसको परमेश्वर ने जिलाया करेंगे, दिल में विश्वास करें तो उद्धार हो जाएगा। एक बात विश्वास किया तो उसका एक प्रकटीकरण आता है। याकूब का खुला कहने वाली बात है, काम के बिना विश्वास व्यर्थ हो जाता है। मैंने विश्वास किया तो, मैंने कुछ बात मानना है तो, मैं जीवन को प्यार करता हूं करके बोलेगा तो उसकी समस्या में, दुख में मुझे भी एक पार्टनरशिप होता है। हम परमेश्वर के जैसा उनके सुख दुखों में भाग लेना चाहता है। इसलिए आप प्रार्थना करने से पहले भाई विषय देता है, औरों का विषय देकर वो हमारा दर्द के विषय बनाएगा तो प्रभु ये लोग इतना तड़पते हैं। आप अफगानिस्तान का बात देखेगा तो 20 साल के बाद अमेरिका भाग गया, कुछ कर नहीं पाया वो, उनका मसल पावर से टाइटैनिक जहाज की डूब गए। उसके बाद का लोगों का हाल दुनिया का सबसे बेकार, काम करने को मिलता नहीं। इसलिए ये अपना सदैव स्कूल का बच्चे के सब बच्चे लोग चुपके से लोरी के अंदर से ऊपर साइड बैठ के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जाते हैं। पाकिस्तान में जाके एक दिन काम करेगा तो कुछ सामान पैकेट उधर पहुंचाना पाकिस्तान में तो $6 मिलेगी उनको। अफगानिस्तान का मिलिट्री छोड़ देते हैं, पाकिस्तान का मिलिट्री पकड़ेगा तो वापस भेजते हैं। क्यों करते हैं? घर में खाना नहीं है, ईश्वर का नाम लेके अमेरिका को भगा दिया और घर में खाना नहीं है। यूएन के हिसाब से सबसे डेंजरस कल का खाना क्या मिलेगा करके अधिकांश परिवार को बताएंगे। इसीलिए उनका दर्द और हमारा दर्द होता है, हमें भी दर्द है, हमारे भी प्रार्थना विषय है, लेकिन हमारा दर्द का तो कुछ भी नहीं है। वो आराम से तो बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जाके मैं सुसमाचार सुनाने के लिए मैं गया तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। आज हम यूपी की बात सुना है, इतने लोग अंदर है, उससे बेहतर हम आराम करता है तो हम उनके साथ आत्मा में जुड़ने के लिए उनका दर्द हमें लेना जरूरी है। तब लेता है तो जॉन 3:16 हमारे लिए लागू होता है। परमेश्वर ने जगह से हमको इंडिया वाले दूसरा प्रेम होना चाहिए, उनका दर्द में हमारा सारा दिल निकलना चाहिए। उसी तरह हुआ तो उद्धार का अधिकार दिया, उसका काम आता है अलग। राइट टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बच्चा बन गया तो बाप को जैसा दिल है वैसा हमें दिल होता है। दुनिया का पहला बारे में चिल्ड्रन बच्चे दिया बताया हुआ है, टेक्नोन करके वर्ड बताया तो रोमन्स 8:16 में बोला है, यूज करके वर्ड दिया, पवित्र आत्मा से चलाया चलने वाला परमेश्वर का पुत्र। ये पुत्र और बच्चे का क्या फर्क है हमारे? पुत्र बाप का स्वभाव दिखाता है, मच्छर हो गया है, उद्धार पाया बच्चे जैसा और आगे बढ़ रहा है पुत्र के जैसा, बाप का कैरेक्टर दिखाने वाला है। यीशु मसीह को वही था, वो जब दुनिया में आया केवल यीशु परमेश्वर कौन है करके बताने के लिए नहीं आया, 10 सिर लोड करके सारे भविष्यवक्ता उड़ाया। वो परमेश्वर यूं कहता है, यीशु मसीह को बदल कर सच सच मैं तुमसे कहता हूं करके बोलने के लिए आया। इनका जन्म के बारे में जरा 13 वचन पढ़े। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। एक नया जन्म था, परमेश्वर का इच्छा से हुआ। परमेश्वर ने एक नया जन्म हमारे अंदर दिया। मां मरियम के पेट में
यीशु मसीह को लाके रख दिया पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा में जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर यीशु मसीह को रख लेते। ये बात हमको महसूस नहीं होगी। 4-5 महीने के बाद हमारा पेट बिगड़ नहीं, हमारे चाल चलन में कुछ हो जाएगा। कुछ चीजों में मैं सहमत नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं, मैं करना नहीं होगा। कुछ चीज में करेगा ही है, मैं बताऊंगा ही। बस समय किसी को मिलेगा तो हो सकता तो यीशु को समाचार बताने के लिए बताऊंगा, कंपलसरी जबरदस्त फरमाता होगा कुछ बोलो। इतना हम लोग बाप का स्वभाव दिखाएगा, अंदर कुछ हुआ करके आ जाता है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ये बात हम बोल के हम कल के जैसा नहीं है करके शायद हमको ही समझाना पड़ता है। भजन वाला बोलता है ये मेरे मन प्रभु को सामने दब के रख, उड़ मत। खुद का माइंड को बुलाता है ये मेरे मन। ये बात हम बातों में करना। नेक्स्ट, ये जन्म का मैं तस्वीर में दिखाने के लिए कोशिश किया। तो जन्म के बारे में काफी वचन है, वचन हम पढ़ेंगे। पहले पड़ोसी उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। जीसस क्राइस्ट मुझ में रहता है। अब सब बोलिए यीशु मसीह मुझ में रहता है, इसलिए मैं परमेश्वर का मंदिर। ये बात आप बोलने से नहीं मानने से होता है। यीशु मसीह मेरे अंदर बैठा है तो हम लोग मंदिर में जाते नहीं है। दुनिया मंदिर में जाते ना, आज हम लोग इधर मंदिर में आया नहीं, मंदिर आया है इधर मकान है। ये मकान है, मकान में मंदिर आके बहुत से मंदिर आके बैठा। ये मंदिर है क्या परखने के लिए हम लोग ये फंडामेंटल की बात देख रहा है। मैं सच्ची में मंदिर हूँ, मेरे अंदर यीशु है क्या, ये बात देखने के लिए। मसीह यीशु महिमा का आशा तुम में रहता है, कोई भेद नहीं बता रहा है। ये बात हम अपने आप को बोलना है। जिंदगी में कुछ उल्टा निशानी दिखाता है तो परमेश्वर की पहचान के लिए लोग तुम्हें उठने वाला कल्पना विचार आएगा तो ये मैं करने के लायक नहीं। तो मसीह बोलता है परमेश्वर का बच्चा करके याद करो, तो मतलब परमेश्वर का बच्चे के औकात से बढ़कर हटकर कुछ करना चाहता है तो पवित्र में बोलता है क्या सोच रहा है तुम परमेश्वर के बच्चा के पता नहीं। ये बात परमेश्वर याद दिलाया, इसलिए बोला उस भेद की महिमा का मूल्य मसीह यीशु महिमा का आशा तुम में रहता। ये बात आपको पक्का भरोसा रखना। पहले वाला 4 का 15 पढ़ो ऊपर। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर है। मैं परमेश्वर उसमें वो परमेश्वर है। अक्सर बोले वाला बात, एक गिलास पानी में स्पॉन्ज डालेगा, पानी की तरह स्पॉन्ज खिलाएगा। पानी स्पॉन्ज में है, स्पॉन्ज पानी में है। इसी तरह परमेश्वर हमारे अंदर बनता है। ये अनुभव प्रैक्टिकली हमें जैसा हमारे जैसे सुई लगाएगा तो दर्द लगता है, दवा अंदर घुसता है, बेहोश होता है, कभी डर आता है, वरना ये हमको विश्वास से बनाना पड़ेगा। मेरे अंदर ऐसा है, यीशु मसीह मेरे अंदर बैठा है, इसीलिए परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर में हूँ। गलतियों का पत्र में ऐसे लेकर लिखा है, पहले तुम अज्ञानी थे लेकिन अब परमेश्वर को पहचानते हैं और परमेश्वर तुम्हें भी पहचानते। हम नरेंद्र मोदी को पहचानते, सिंधु साहब को पहचानते, हमको पहचानते, लेकिन परमेश्वर हमको पहचानते। ये मेरा मानना है। घबराने में कहता हूँ बोलते ना, वो लोग आशा किया हुआ वस्तु स्थल पाया नहीं, पर हमारा लोग इसीलिए फिर भी पकड़े रहा, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में बनाया हुआ एक नगर की इंतजार करते थे। वो लोग इंतजार कर रहे, जो जगह पे अब्राहम खड़ा है वो जगह पे वापस आकर सामना होने वाला, लेकिन उनको जो वायदा किया मिलेंगे वो 430 साल के बाद पूर्ण दाम में परमेश्वर लाने वाला। फिर भी पकड़े रहा और विश्वास से मर भी गया। तब परमेश्वर एक सर्टिफिकेट देता है, परमेश्वर उनका परमेश्वर बोलने के लिए निश्चित है। परमेश्वर आपका एरिया में रहने वाले लोगों को ऐसा बताना चाहता है, मैं वो नसीम का परमेश्वर बोलना है। तो हमारा बर्ताव ही नहीं चाहिए। हमारा बर्ताव नहीं देखा, हम घर में वजन लिखे रखा, हम हर आराधना में जाते, फास्टिंग में रहते, कभी कभी प्रार्थना में रहते, ये होता। वो लोग ये बोलना चाहिए ये भेड़ को चला गया, ऐसा बोलेगा तो हमारा आई कार्ड क्लियर हो गया। इसके लिए हमें
ये सत्य को कामों से प्रकट कर रहा है। पहला यूहन्ना 4 का 4 में पढ़े। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में एक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी में चलाने वाला। संसार का ताकत ऐसा है कि अधिक मसीह विरोधी आएगा, उसका अधिकार 10 लीडर्स लोगों को दे देंगे। मुझे अंदाजा पक्का भरोसा है कि 10 में एक अपना नरेंद्र मोदी साहब आएगा। वो इतना ओपनली पार्लियामेंट में बात करना है तो एक लोगों को सरकार आना है, यूएन बन गया था, उसके बाद शांति रहा ही नहीं। शांति करके बोलते लीग ऑफ नेशंस बना, बाद में यूएन बना, बाद में नाटो बना, बाद में ब्रिक्स बना, ये सब बंदे हथियार बन के जाता। इसलिए एक लोग सरकार आना है, कब आएगा, कौन लाएगा, वो वक्त बताएंगे। नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट में सबके सामने बोलता, ये बोलते वक्त अपना होम मिनिस्टर सुनते थे, तो समझ में आता। इसका मतलब इसको ये आने वाला सरकार के साथ, उसका लीडर के साथ खुश होना शुरू किया। ये बाइबल वाला समझेगा। प्रियो, हम अगला कदम में जाने के लिए तैयार हो। चेला कैसे मतलब है? चेला अपना गुरु का बातों को समझने वाला है, उसका दिमाग ठीक है। ये बात हम समझेगा तो ही हम चुना हुआ मध्य, हम परमेश्वर का एमएलए है, परमेश्वर का एमपी है। ये बात आपके अंदर एक समझदारी नहीं है तो छोटा प्रॉब्लम आपको निराश करेगा। एक चर्च में आया क्या नहीं, पहले सुपर करता नहीं मिला, अलग शिकायत का डब्बा से भरा हुआ। आप परमेश्वर से कुछ छुपाने के लिए और दुनिया को देने के लिए जाने वाला है। आपका आने का उद्देश्य ये बदलना है और बांटना है। ठीक है, आप इधर को छुपाने के लिए आया तो दुनिया के नजर में मसीह हो कैसा है? अमेरिका से पैसा मिलता है, इसलिए लोग धर्मांतर करते रहते हैं। नहीं, अमेरिका को पैसा मिलता है करके आप अगर बोलता है तो आप ऐसे बोलने वाले को बोले, वो अमेरिका को पैसा देने वाले को हमें मिला। अब अमेरिका को नहीं मिला, अमेरिका भाई से भाई हुए आज वो बेकार होकर पड़ा है पूरा अमेरिका, उनको हमें मिला है। जिन्होंने उनको इधर आके देने के लिए तैयार हो, उनको हमें मिला। इसमें से योना के जी में पढ़ते ना, परमेश्वर को तुम प्रेम किया करके नहीं, परमेश्वर तुमको प्रेम किया। ये अनुभव हम कामों से प्रकट करेगा। प्रयोग दुनिया उसी के अनुसार में है। वो बलवा इसलिए करते हैं, उन्होंने कुछ पकड़ के आया है, वो पकड़ के आया हुआ बातों का भरोसे को जिंदगी चलाना कोशिश करते हैं, लेकिन उनको आशा ही नहीं है। पहला तो उन्होंने कहा 4 का 13 में पढ़ते हैं, बाकी लोगों के जैसा आशा रहित नहीं होना। एवरीवन इन द वर्ल्ड जो कोई यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को पहचानते नहीं है, वो आशा रहित। चतुर्थ बोलेंगे, प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर मेरा पिता है, मैं आशा रहित नहीं हूँ, आशा से भरा हुआ है। मेरा आशा एक दिन बुरा होने वाला है। इसके परमेश्वर आसमान धरती चले जाएंगे, मेरा वचन नहीं जाएगा। इस तरह आशा भरा हुआ हम जिंदगी से वो बात दिखाना है। अक्सर हम बोलते हैं ऐसा जाते के लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, लेकिन बाइबल पढ़ने वालों को पढ़ते हैं। हमारे दिखाना तब वो लोग पूछेंगे ऐसा कैसा, तुम मटर मच्छी खाते हो, गलत नहीं भाई। कहते की बाटी में जब दुनिया बनाया था शाकाहारी था, स्ट्रिक्ट होती है। बाद में हमने गड़बड़ कर दिया, इससे वास्ते परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया, खून भाग के बलि चढ़ाना पड़ेगा। उधर नॉन वेज शुरू हो गया और परमेश्वर वाला वो मटन जो बचता है, खून भाग के बलि हो गया, पाप मुक्ति हो गया, वो मटन जो बचता है वो तुम खा सकते हो। हमें कोई जबरदस्ती नहीं मटन खाने पर, मछली खाने पर, लेकिन परमेश्वर ने सिस्टम इसलिए बदल डाला, हम लोग परमेश्वर से कट करके निकल गया, वो वापस जोड़ने के लिए तात्कालिक तौर से जानवर पक्षी का बलि चढ़ाया। आगे 1000 साल यीशु आके राज्य करेगा, तभी दोबारा सिंह बैल के जैसा घास खाने वाला है। इतना आप बोलेगा, वो लोग पूछेगा ना ये सब आपको कैसे होता, तब घमंड से उठाने का ही। हमारा टेक्स्ट बुक में वो लिखे रखा ऊपर वाले का टेक्स्ट बुक, ये बोलेगा तो ना दुनिया इसका, इसलिए हम उस सही सवाल का जवाब उसके बीच में हम लोग आके पहले पूछेगा नहीं शायद, क्योंकि बातों से बात होता है लेकिन कहीं बूटी से बात होता है।
तो मुझे के मत रहना पड़ेगा, सही सुबह कल मार रही हो इधर टेंशन खत्म हो गया भाई, जाने से पहले बात बोलना, दो बार मारा गुस्सा खत्म हो गया, कुछ बोलना। ये बात बोलने के लिए ये अंदर की बदलाव की जरूरत है। हमें दिया हो और एक आशीष हो, एफएसएस 2:5-6 में लिखा है, और इस तरह पढ़ के मालूम है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। तो तस्वीर आप जरा देख लो, ये दिनों तक एक नीचे का मैंने बनाया तस्वीर, उसके अंदर शरीर, प्राण, आत्मा में यीशु बिठा है। के आधार पर पहला आदम जीवित प्राणी बन गया, अंतिम आदम जीवन दिलाने वाला आत्मा बन गया। और विश्व का पति बोलते हैं हम लोग आत्मा में, पूरा ऊपर का तस्वीर है, हम लोग आत्मा में परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है, पर यीशु मसीह शरीर के साथ परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। यीशु मसीह ओरिजिनल बॉडी के साथ तो बैठे हुए हैं, उनको सनातन टाइम के लिए बॉडी मिला है, बॉडी निकलेगा नहीं, बॉडी देगा थाली कराया आगे थाली रहेगा, और हमको आत्मा में उधर बिठाया, लेकिन शरीर में हम लोग किधर है? धरती में हम लोग, शरीर में यीशु ऊपर है, शरीर में आत्मा में यीशु हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसलिए हमारा और यीशु का काम क्या है, देख लो, समझने वाली बात। यीशु उधर बैठ के पिता से बात करता है, ये नसीब को जानना, मेरे को प्रभु करके मानना है, हमारे लिए विश्वास करता है। और इधर आके हम लोग क्या करेंगे भाई, यीशु को ग्रहण हुआ, वही आपका जिंदगी का सारा समस्या है। उनके बारे में हम दुनिया को बोलते हैं, हमारे बारे में यीशु मसीह पिता को बोलते हैं। एक एक्टिविटी चल रहा है, ये बात पौलुस लिख रहा है। दोबारा पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। मैं ये बातों को है ना, हमको विश्वास करना है। हम विश्वास करने वाली बातें फालतू बात नहीं है। दूसरा पत्रोस का पहला अध्याय का पहला वचन का शुरुआत करते हैं, हमें मिला हुआ यीशु मसीह का और परमेश्वर का धार्मिकता के द्वारा हमें मिला हुआ बहुमूल्य विश्वास। ब्लाइंड फेथ नहीं है, लाइट फेथ नहीं है, मेगा विश्वास है। स्टडी में एक इतिहास हुआ, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर मनुष्य के जैसा मरा और जी उठा, वो सत्य के आधार पर हमारा विश्वास है, इसलिए वो विश्वास बहुमूल्य है। महात्मा गांधी नेहरू वाला सब मेहनत करके 1947 से आजादी हमको लाके दिया, वो विश्वास करता है, लेकिन वो इतना बहुमूल्य नहीं है। तो हमारा विश्वास ही पूरा आदत हुआ नहीं है। आज ब्रिटिश से आजादी पाया, हम अपने से आजादी पाए, आदमी तरह विश्वास की बात। इसलिए आप परमेश्वर ने किया हुआ बातों को हम लोग मानोगे, ध्यान करोगे, मुंह खोल के कबूल करोगे, यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करो। सत्य, मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बिठाया हुआ हूँ आत्मा, और शरीर के साथ मैं मसीह में हूँ। शरीर के साथ मेरा प्रभु यीशु स्वर्ग में है, वो मेरे लिए बात करता है, मैं उनके बारे में लोगों बात करता हूँ। ये जवाबदारी हम लेगा तो मैं आज क्या बात किया उनके बारे में, आज उनका आइडेंटिटी मुझ में है करके दिखाने के लिए किया या उसको गिराने के लिए उसको आएगा। ये बातों को हम लोग मनन करते रहेगा तो हम लोग अगला कदम में आ जाता है शेला पुत्र आगे बढ़ने के। आगे बढ़ो, पढ़िए जॉन साल्वेशन बोर्ड अगेन एक्सपीरियंस इन बाइबल टेप्सी। शुरुआत को हुआ बातों को सर पढ़िए, तीनों वचनों में, चार वचनों में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, आनंद जीवन हमको मिला। ये आपको कभी कभी कम से कम पब्लिक को बोलना पड़ेगा, भाई आज मैं मरूं, हार्ट अटैक होके मरूं, एक्सीडेंट होके मरूं, मैं अंदर से निकलकर यीशु के साथ रहूंगा। आप बोलेगा तो पहले आपका विश्वास बढ़ेगा, आपको फैक्ट को छुपा के रहेगा, गुप्त शिष्य के जैसा आपका विश्वास डंडा होते होते रहेगा। आज मसीह कलीसिया में बहुत कुछ ऑर्फन्स है, बच्चा बना परमेश्वर का, लेकिन वो औकात से जीवन बिताते नहीं, इसलिए उनको कुछ प्रॉब्लम आएगा तो सीधा इंसान योग देखते हैं। ये कलीसिया में मेरे सामने बैठा हो, मेरा आवाज सुनने वाले में से कई लोग ऐसा, आपका नजरिया चेंज क्यों हुआ?
इधर कुछ भी अलंकार वगैरह करते हैं, एसी बिठाए हम लोग ऐसा बैठेंगे वगैरह सोचते, उनके पास है कुछ जाएगा तो कुछ तो मिलेगा भाई, वो देने वाले ऊपर हो, इनको कहाँ से मिला है? मतलब उनको पकड़ने के लिए मेहनत करो, आपका मालिक का पैसा हो जाएगा। जो कौन पर विश्वास करे परंतु अनंत जीवन मिला है, अनंत जीवन मिला तो हम सोशल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उसका रिएक्शन हो जाए हमको डर ही नहीं, हमको मिला है अनंत जीवन, हमारा जिंदगी औरों के लिए देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कंसेप्ट में आपको आना है। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे प्यार का हमको अनंत जीवन मिला, अनंत जीवन मिला तो हम तात्कालिक जीवन का फिक्र नहीं करते। बंदूक दिखाएगा भाई मुझे ऊपर भेजने के लिए तेरे पास वीजा है, चलो तेरे को, अगर लग गया तो याद रखना मैं इधर गिर के मरूंगा, लेकिन तू जाने से पहले ये यीशु को तू विश्वास नहीं किया तो तू ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे आएंगे। ऊपर गया करके बोलेंगे रहना होता है ना, ऊपर भी जगह है नीचे भी जगह है, ये बात बोल के हमारी इस तरह करने के लिए प्रभु ने बोला अनंत जीवन हमें दिया। सारे लोग बोले अनंत जीवन मुझे मिला है। ये बीच बीच में बोलते रहो, आओ किसी को बोलो फिर सोच पूछेंगे आनंद जीवन क्या है? साइंस के सामने ऐसा कोई आनंद जीवन है नहीं। 70 साल का जिंदगी के लिए लोग तड़पता है। अगला वचन क्या है? जॉन 5:24 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो भी हम लोग कन्फर्स करेंगे, मैं जोश मृत्यु में से पार होकर आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। करने वाला नहीं, कर चुका हूं। परमेश्वर बोलता है मैंने ओके कर दिया है, तुम वो चेक के नीचे में साइन किया है, वो चेक फाड़ो मत। वो बाढ़ने का चेक तुम्हारे हाथ में ही है, बाढ़ने का बैंक में प्रसन्न नहीं करने का वगैरह सब अधिकार तुमको है, इसलिए वो चेक तुम फाड़ो मत, लेके चलो। जैसे बैंक में जाए तो हमने एक चेक लेके गया तो बैंक वाला एक टोकन देते हैं, मेट्रो का टोकन देते हैं, वो टोकन लेके काउंटर में जाएगा तो नंबर बुलाएगा, हमको पैसा मिलते हैं। वो टोकन में कीमत है, लेकिन वो टोकन को पैसा नहीं है। ऐसे टोकन हमारे हाथ में मिला है, वो जाके बैंक तक क्लर्क के अंदर पेश करने के लिए, कैशियर का साथ पेश करने के लिए, तब तक हमको संभालना। हम उठा के ड्रम डालेगा तो हमारा पैसा नहीं। ये जवाबदारी परमेश्वर हमको दे दिया है, इसलिए मृत्यु में से जीवन में प्रवेश कर चुका है, गारंटी देके रखा है। जैसे तुम विश्वास में आया, अविश्वास से न कामों से उसको इंकार मत करो, तू गिराओ मत। पता नहीं क्या होता है, आयुब का जिंदगी बहुत उदाहरण, पता नहीं क्या होता है, मुझे पता नहीं क्यों मेरा स्ट्रोक हो गया, 72 ईयर्स के बाद हो गया। ऐसे काफी सालों से दवा लेता नहीं है, डॉक्टर के पास आता है, कैसे पता नहीं, प्रभु तू ही देख ले। कई लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, तू भी लड़का ऐसा आने लड़का वैसा लगता है, तुमको इतना विश्वास है तो आना चाहिए, नहीं चाहिए इधर आना चाहिए, वाले डॉक्टर मैं विश्वास में बढ़ता, मतलब विश्वास में आगे बढ़ना है। ये अदृश्य परमेश्वर के साथ मैंने बनाया हुआ रिश्ता, हमें परख के आगे बढ़ना है, उस सत्य पर भरोसा रख के जिंदगी चला के दिखना है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये पुराना नियम और नया नियम को जोड़ के बदलने वाली बात। पुराना नियम में ये बोल ही सकते, आपको मालूम पुराना नियम में भी आनंद जीवन है, लेकिन आनंद जीवन हो परमेश्वर को जानने में, उनको मानने में। नया नियम में आनंद जीवन मिलना है तो अगर आपको खबर मिला तो कुछ लोग आज भी पुराना नियम में जीवन बिताते हैं, क्योंकि यीशु के बारे में सुनाएंगे। इसलिए एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु को मुझे जानना आनंद जीवन। उन्होंने वायदा किया, वायदा यीशु मसीह पूरा किया। पत्र में जगह पे लिख के रखा है परमेश्वर का सारे वायदा हो यीशु मसीह में आ करके ऐसे करेंगे। ये बात आप समझना अलग है। हमको ज्ञान नहीं मिलेगा तो ये ज्ञान सब देखने के लिए, परखने के लिए, मनन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं। पूरे हम लोग पहला पोजीशन से, बच्चा का पोजीशन से जेडन बन के रहेंगे, आगे बढ़ेंगे।
इसीलिए हमें जिंदगी में अभ्यास करना है। उसी से मैं यीशु मसीह परमेश्वर का बच्चा होने के वास्ते मेरा बाप का इज्जत को लूटने वाला, तोड़ने वाला कुछ काम मैं नहीं करूँ। ये बोलेगा तो परमेश्वर उधर ही उधर ताली जाए, बस ये परमेश्वर का तरीका। एक सत्य परमेश्वर तुझे तूने भेजा यीशु को एनियानियम का भाव थे, जिससे तूने भेजा है जाने अनंत जीवन। अनंत जीवन बाइबल का बेसिक टॉपिक है, जॉन 16:31 में पढ़े और सरल विधि से बताया। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं आपका घर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, बच्चे लोग एकदम नालायक बन के काम करते हैं, नकरा करते हैं, हमारे भावना की बाहर गलतियां करते हैं, आप गलती को बोलो मत। परमेश्वर ने वायदा किया, वायदा को बोलो, उसकी मुंह पे बोलो, चाहे आदमी औरत पापा में कोई जो। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पापा तू मेरा उद्धार होएगा करके प्रभु यीशु ने एक वायदा दिया है, वो वायदा मैं तेरे मुंह पे दोहराता हूँ। वो वचन उनके जिंदगी में क्या करेगा? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ 6:18 होने वाले बातों का काफी वायदा है। वो वायदा है कलीसिया को दिया है। इसलिए आज हम कुछ लोगों को बोलेगा 6 नंबर वाला मसीह विरोधी आने वाला है, उसका नंबर लेना नहीं बाइबल। बड़ा बड़ा बात मत कर, तू तेरा अच्छा सोया, हमने उससे कहा। लेकिन बोलने में आप रुकना नहीं, बोलेगा तो हम एक दिन उठा लिया जाएंगे, तब बोलेंगे मेरा बेटी बोला था, बाबा कभी सुना, हम बोला वो वचन कहाँ पे आ जाए, लिखा हुआ वचन। इसीलिए खास करके आप भविष्यवाणी की बातों को सिर्फ परखते रहेगा। इस्राएल भविष्यवाणी को परखने के लिए हम परमेश्वर का योजना में काम खड़ा करके एक टाइमली से एक स्टॉप पॉइंट है, एक इंडिकेटर है इस्राएल, वो देखे देगा तो हमारे ज्ञान हमें जवाबदार बनाता है। एक एमएलए और एमपी को हमारा फर्क ही है। एमएलए और एमपी अपना दिया हुआ फंड को इस्तेमाल करके अपने एरिया में कुछ काम करने के लिए दिल लगा के देता है। इसलिए ऑफिस खोलेंगे इसके जैसा, अब हम बैठेंगे सर्वे करके आए, सेवा करने वाला सर्वे करके और आएगा कुछ करके दिखाने के लिए। इसी तरह हम लोग दुनिया में कुछ प्रॉब्लम वाला हमारे पास आने, तो इससे धरती का नमक है, जगत का जोड़ी है। ये बात समझकर हम जाएगा तो तू और तेरा घराना, लोगों के सामने उल्टा करने वालों को घराने के अंदर करोगे तो तू उद्धार पाएगी। परमेश्वर का वायदा करके बोलेगा तो वो बोला हुआ वचन को पकड़कर परमेश्वर कार्य करना शुरू करेंगे। आप बोलेगा नहीं तो एक पप्पा सुधरेगा नहीं नालायक, ये बेटा सुधरेगा नहीं नालायक, तो बोलेगा तो वो वचन के आधार को नष्ट करेगा। आपको ये वचन बोलना है, वायदा ऐसा है, प्रभु तू वायदा तोड़ने वाला, फिर उनको किधर पकड़ना, किस तरह लाइन में लाना करेगा ही वो। आप उल्टा बोल, देखा हुआ बातों को पौती बांटने का, बोला हुआ बातों को पौती बांटने का। मेरा परमेश्वर ने ऐसा बोला है, बोलेगा तो बात बन के नेक्स्ट टेबल 7 पढ़े। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। किसको बोलता है? कलीसिया को बोलता है। फंडामेंटल 1 2 3 4 5 6 7 आगे बोलो। कलीसिया में बीमारी का चंगाई आपका कुछ भविष्यवाणी वगैरह निकलेगा तो अधिकांश लोगों को अच्छा लगता है। ये सब वरदान एक्चुअली आप लोग लेके जाके बाहर जाके प्रैक्टिस करो। मतलब इधर आके आने वाले लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते रहेगा, संडे आएगा फिर अगला संडे करते आएगा, देखिए ये वरदान आप माना है। तो लोग दुनिया को जाके बोलेंगे कि हिंदू भाई ने मुझे बोला था, ब्रदर आप विश्वास करता है, आपको अनुभव है, लेकिन हमारे ऐसे लोगों को कुछ अनुभव नहीं मिलेगा तो चंगाई चमत्कार नहीं मिलेगा तो विश्वास नहीं करेगा। The world needs to see the power of God। ये पावर ऑफ गॉड लेके जाने वाला हम लोग है। वो पावर ऑफ गॉड बोलेगा तो केवल हीलिंग नहीं है, एक लापा मारेगा तो दूसरा काम दिखाने के लिए ये गॉड है, वो भी एक पावर है। अल्लाह सर ने शंदी मुझे बोला तुम मसीह हो डरपोक, क्योंकि हमेशा प्यार करके बोलते रहते हैं। डरपोक नहीं है, हमको मारने का नहीं करके बोला है और बोला वो मिट्टी पीछे खड़ा है, इसलिए हमको मारता नहीं। मारने का तो मैं मारूंगा, वो काम नहीं करूंगा, तुम बताते हो ऐसा होगा।
इस तरह हम हकीकत को बताते हैं। इसमें हम आने वाला है, लेकिन 11 का 3 पढ़े। यदि देवी ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? ये फंडामेंटल बातें में आपको बोलता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ये पैर के ऊपर आके पत्थर मारा ना, उसका हमारा विश्वास वजन में लिख रहे शिवपुरक हो गया। ये पुराना नियम का एक करने का बात है, लेकिन हमारा विश्वास शिवपुरक नहीं होना है, दुर्घटना होना नहीं है, तो हमें कदम कदम रखकर आगे बढ़ना। मेरा नींव क्या है करके मुझे पता। यीशु मसीह मुझ में बैठा है, मैं उनके रास्ते पर चलूंगा, कुछ भी होने दो, मेरा घर का अंदर का बाहर का मामला कुछ भी होने दो, मैं यीशु के सिवा आगे बढ़ूंगा नहीं। करे बोलना शुरू करेगा तब आपका नींव बराबर होगा। 6वां अध्याय का पहला वचन बोला हुआ बातों को हम सर देखेंगे। मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातें छोड़कर, आरंभ की बातें छोड़, साथी में आरंभ की बातें छोड़, आगे बढ़ूंगा। सच बोलना है, झूठ बोलना है, बातें छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। और मरे हुए कामों से मत फिराना, नंबर 1 परमेश्वर पर विश्वास करना, नंबर 2 पाप दुश्मन, नंबर 3 हाथ रखना, नंबर 4 मरे हुए उनके जीवना, पुनरुत्थान 5 और अंतिम न्याय की शिक्षा होगी। ये बात तुमको भी कभी कभी डिस्कस होना, इसलिए कि हमारा दिमाग से हटना जाए। यीशु मसीह दोबारा आएगा क्या? लेकिन अभी तो आए ऐसा आप मुंह खोलकर बोलेगा क्या मालूम? शैतान वही बोला, क्या परमेश्वर ने कुछ बोला है? मार के मुंह से निकाला, बोला है ये वृक्ष को खाने का भी नहीं छूनेगा, बोला चटावटा के बोला। उधर सदा नस को पकड़ा, नहीं नहीं तुम मरोगे नहीं, ज्ञान बांटकर परमेश्वर के तुल्य बनोगे और मरोगे नहीं करके बोला। उधर ही उधर माँ एक लापा उसको देता रहो, तुम हो जाता था। कम से कम इतना पूछता तो तू है कौन? तो पूछा नहीं, अच्छा ऐसा ही क्या? ऐसा बोलने वाले को आप सुनते रहिएगा। बहुत सारे नकली लोग आते हैं। मैं इधर फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा हूँ, उधर जाके 1 महीना तक गया, अपने विश्वासी भाई के मन गया। उधर जाके वो लोग मुंडी नीचे गिरा कर एक वर्ड बोलता है, हैप्पी थेरेपी, ऐसा कुछ बोला है। और मैं कहा मुझको एक रहता है, बोले मुंडी नीचे करके हैप्पी थेरेपी को बोले, कुछ तो खस्ता है। वो कुछ मशीन में रखता है, मशीन टेक्निक के लिए बोलता है, साइंटिफिक के लिए बोलता है। और ये दोनों बोल के मैं 1 महीना कैसा तो पूरा के बाद में गया, तो फोन करके मुझे पूछा क्यों नहीं आता है? बोला मुझे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का इतना डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, इसलिए मैं सोचा नहीं है। परमेश्वर अपने से एक तुझे सही नहीं लगा उसे हटो, और परमेश्वर को बोल के हटो। शायद इंसान मंजूर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को बोलेगा ना, परमेश्वर बोलेगा तुम मेरे को बोला ना, देख लेगा ऐसे परमेश्वर। ये परमेश्वर के साथ का रिश्ता एक बच्चे के जैसा, प्रैक्टिस करने के बिना मसीह जिंदगी है ही नहीं। याद के बात मतलब आप इधर आके रहेंगे, कुछ ना कुछ आशीष में मिलेंगे। खास करके हम लोग एक दिन विश्वास में आएगा तो परिवार के लोगों को परमेश्वर आर्थिक बातें सिंपली होगा। अच्छा मुझे बोला तो सूर्य विश्वास में आएगा तो आंसर बेटी का जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये लोग काम पे आना है, प्रभु का वचन किसी को सुनना है, तो ये दोनों हाथ पकड़ के दौड़ के प्रार्थना करना पड़ेगा। तो जैसा हमको तो इस्तेमाल किया ना, इसको भी इस्तेमाल करके कोई प्रार्थना करना पड़ेगा। ये लोग का आने के वास्ते कोटा में ये लोग को काम मिलेगा, कोटा में तंदुरुस्ती मिलेगा, कोटा में सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? दुनिया के 70 साल का जिंदगी मिलेगा। लेकिन आय का काम करने के लिए इनके लिए लोगों के प्रार्थना संतोष करके पास्टर आता था, वो विश्वास में उसका पापा अच्छा सेवक है, बॉम्बे में अभी डोंबिवली में रहता है, काम भी करता है। और हम लोग इधर बुलाया और उसने पापा का जिंदगी का तकलीफों को देखा। मैं सेवक है, मैं उतरूंगा नहीं, कुछ भी करो ऐसे करके बैठा। एक बार मुंबई सिटी के लिए आ रहा था, उसको मिडिल वाला बर्थ से रात को उठा के नीचे रहा तो समझा तो करेगा नहीं मेरे काम ना। प्रॉब्लम था, किडनी का प्रॉब्लम था, किडनी में एक किडनी छोटा था तो प्रॉब्लम था, उसके वास्ते नीचे गिरा दिया
इधर जाके मुंबई में अगर चेक करके देखा तो दोनों दिख रहा लेकिन नीचे गिराने के वास्ते और मस्त सेवा ही कर रहा है, उसका भी आवाज गया मेरे इस बैठ के काम हो रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर के ये हमारा बच्चे लोग संडे स्कूल जिसको मैं याद दिलाता हूँ, ये बच्चे जाएगा नहीं है तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान में सब कौन बताएंगे। विलियम गेरी आके ही तो आके हमको सुनाया हमारा भाषा पढ़कर हमको बाइबल नहीं पढ़ी और हमको घेर खाते हुए बैठे बोल करके परमेश्वर दास अमेरिका से आया बात करने के लिए में भूल गया। उसने एक बात बोला मेरे दिल में पड़ा, अमेरिका के लोगों की पैसा से मिनिस्ट्री करने वाला वक्त खत्म चुका है और वो आएगा एक चार्टर्ड प्लेन पकड़ के आता है, 4-5 अमेरिकन लोगों को लेके भी आता है, उनकी गाड़ी बड़ा वो करता है और जाके इंडिया में काम करता है। लोगों का नस्ल है ना ये अमेरिका के नहीं तो बाहर का बोलेगा आने का बातों हटकर उनको डायरेक्ट मिलके हम उनको सामरिया बोला ऐसा सामरिया गाँव वाला बोले ऐसा अभी तुम्हारा कहने से नहीं हमने सिखला देगा और ऐसा सलाह आपको कुछ और नहीं हम चलाएंगे क्या ये बोलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, तभी हम अगला कदम में आ जाएंगे। आगे बढ़ो। ये 6 पॉइंट बोला हुआ उसमें एक पश्चाताप के बिना विश्वास होता ही नहीं। बार याद रखो आजकल कुछ मसीह मंडली में पश्चाताप की जरूरत नहीं, विश्वास करो। यूहन्ना 3:16 विश्वास करेगा। क्या विश्वास करता है? आज तक तो विश्वास करते आ रहा है मेरा बाप का धर्म सही है, मेरा ये सिस्टम सही है, वो विश्वास से हटकर यीशु ही प्रभु, वो ही मुक्तिदाता, आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ये बात को विश्वास करना है ना। इसका मतलब पहले विश्वास को ढूंढना है, तो पहले को छोड़कर दूसरे में आने को मन मेरा होता है, मेरा मन बदलना है। पहले तो पकड़ के आया है वो लोग इतना डॉक्टरल स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए मन फिराव का प्रचार मत करो, खाली विश्वास का प्रचार नहीं चलेगा। हम आज कुछ विश्वास करता है तो कल विश्वास करते नहीं थे और वो कल का छोड़ने वाली बातों को बैठेंगे मन फिराव अबाउट है ऐसे आ रहा था ऐसे जाओ। ये बदलाव हमारा विश्वास का सही पॉइंट में आता है, घूमले विश्वास में लाता है। नेक्स्ट पढ़िए। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। परमेश्वर हमको ठीक सुनना है तो हमारे लिए कुछ करना है तो परमेश्वर बोलता है पहले तो तुम्हारा दोस्त के साथ, भाई के साथ, पड़ोसी के साथ जो रिश्ता में गड़बड़ है वो ठीक कर गया। Unless you deliberately forgive your father and heaven will do the same thing. हमें लोगों को माफ करना है और परमेश्वर से माफी मांगना है। लोगों के और हमारे बीच में कुछ भी प्रॉब्लम लिखा है, ये व्यक्ति को जान जाएगा तो मैं बात नहीं करूंगा, बोलेगा तो प्रभु ऊपर से बोलेंगे मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। वो चतुर के लिए चतुर है करके बोला है, होशियार के लिए होशियार है, करता नहीं। तू उनको माफ कर दो, मुझे माफ करने के लायक नहीं, वो मुझसे 15,000 रुपए लेके गया, उसके पास पैसा है, देता ही नहीं। तेरा प्रॉब्लम पैसा है, मैं दूंगा, उसको छोड़, उसको तेरा दिल में रखना ही नहीं। वो देना दे तुम्हारा कोई फर्क नहीं, अंदर से निकालेगा तो। मैंने जिंदगी में अनुभव करके देखा। एक आदमी के साथ हम मालपुर में रहते थे, आपको बोला रहता था, तब उन्होंने बोला आपके पास टीवी नहीं है, नहीं वॉशिंग मशीन नहीं है, तब ये तरफ नहीं था, इसलिए आप बिजली का बिल मत दो, आप सिर्फ रहने देते थे। और 4-5 महीने के बाद हमको नजदीक के दूरों के लोगों को मिला, हमारे 3 बहन गाँव से आया, इसलिए हम लोग ये छोड़ उतर गया। वो सीधा हमारे हिसाब क्लियर करने के टाइम 200 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल काट के बाद बोला आपने बोला था ना बिजली दिखाई नहीं करेगा, नहीं तुम्हारे पास वीडियो था, उसके पास नहीं आया, रेडियो आया, मुझे हंसाया गुस्सा, उसको पकड़ के 2 लात मारने के लिए मुझे लगता है घर का मालिक है। और मैं वो 200 रुपये रख के 6 महीने कुछ 1200 रुपया छोड़ के बाहर आए तो प्रॉब्लम क्या मालूम है, मानपुर का मेन रोड से एक करके अंदर आने के लिए अंदाज 7 किलोमीटर कितना चल के आने के लिए उसको रास्ते पे देखेगा तो मेरा बीपी बढ़ता है, पता नहीं क्या मुझे पता नहीं,
यदि अंदर ऐसा कुछ लगता है इसको अकेला एक जगह पे मिलेगा तो कुछ करना है, मारेगा, मारने को ताकि हिम्मत है ही नहीं। तब मैं परमेश्वर को बोला, कभी मैं विश्वास में आऊँ, परमेश्वर को बोला प्रभु ये क्या है, परमेश्वर सीधा बोला उसको माफ कर। हाँ मैं माफ कर देता हूँ, ये नाटक मेरे पास है, करके दो। आई लव यू बोलेगा तो लड़की क्या बोला, करके दो। मतलब मैं क्या करूँ, घर में जाके चाय पी के जो व्यक्ति मेरा 600 रुपए का पकड़ के बैठा है, मुझे मजा कर हीरो के जिस समय साथ चलता है, उसके घर में जाके चाय पी के बेटा क्या है, पैसा है, पूछा बात करके चाय पी के आया। अकेला मैं देखा हूँ तो नतीजा, हम दोनों रास्ते पे आएगा तो उसका मुंह नीचे आता, वो ऐसे जाता है, मेरा आता कैसे आता। वो मैंने बोला बात मैंने किया ना, उसको मालूम है उसका 600 रुपया अयोग्य तरीके से मेरे पास पड़ा है, इसीलिए कि फिर भी वो आके मेरे घर में आके बैठ के क्या हाल पे पूछ के आया। ये मैं जबरदस्त गणेश है, वही बता इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा भी करेगा। मन से क्षमा करना ही है, करके दिखाना ही है। ये बात आप प्रैक्टिस करो, आपको नया जिंदगी का अनुभव मिलेगा। ये पाप परमेश्वर से प्रार्थना करना है तो कोई का दोनों सिक्के बैलेंस हो, 2 साइड से होता है। एक साइड माफ कर दो, फिर माफी मांगो। माफ करने के लिए कुछ भी बिठाया है तो तुम्हारा प्रार्थना रोका जाएगा। इतना प्रार्थना के कुछ भी रिजल्ट मिला उसको प्रभु से लेने के टाइम याद रखो, आप प्रभु को जायोग्यता से लेगा, आपका बीमारी चंगा नहीं होएगा, आपका कमजोर है करके बोला। इसका मतलब खाना कितना भी खाओ कुछ पड़ता नहीं है, कुछ बदलता ही नहीं है। अंदर चेक करने के लिए बड़े मजबूत होता है। अयोग्यता से प्रमोद में एक पॉइंट दिखाने वाला है, फूट है तुम्हारे बीच में, इसको मैंने बात करूंगा, वो अच्छा नहीं, बाकी सबसे बात करूंगा। चले गए, बात तो करना है, वो अपना जिंदगी में चलने दो, लेकिन मुझे उससे बातें करना, हाय हाय करके बोलने के लिए होना ही चाहिए। ये नहीं करेगा तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हारा आंसू तुम्हें रोकूंगा। हम दुश्मनों को इसीलिए माफ करते हैं कि मेरा और परमेश्वर का बीच में रिश्ता कट होना है। वो बोलेगा तू माफ नहीं करेगा तेरा दुश्मन को, मेरा तेरा रिश्ता कट। प्रभु क्या करूं, बनाओ ये बनाओ ये मैं बनाऊं। ये सिस्टम याद रखूं कि परमेश्वर करेगा। नेक्स्ट बापटिस्मों का पढ़ाई माले में हम लोग यीशु मसीह का अगल तस्वीर निकाले, तेरा बड़े से रिएक्टिवेटिंग साल्वेशन से बड़ी। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। गांव की भाषा में इसको बोलेगा, प्रभु यीशु हमको बोलता है, भाई तुम मेरा विश्वास करते हैं, आप मेरे को विश्वास करते हैं। क्या मतलब, आप जो बोले मैं करूंगा, जो रहिए में जाऊंगा मंजूर। अच्छा ऐसा क्या, ज्यादा कुछ नहीं करें। मैंने ओरिजिनली तेरे लिए मारा, गाड़ा नहीं गया, 3 दिन गुफा में था, हाँ, फिर तीसरा दिन मुझे उठा, हाँ देखिए तू मरने का नहीं, तू गाड़ा जाने का नहीं, गुफा में जाने का नहीं, तो उसके नकली के नहीं। इधर प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोटेस्टेंट संस्थाओं में कितने करोड़ लोग विश्वास बपतिस्मा को ठुकराता है, ये वजह एक साफ साफ बता रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैथोलिक तो छोड़ो, प्रोटेस्टेंट संस्था में इतने लोग हैं जो विश्वास बपतिस्ट संस्था शुरू होने से पहले मेथोडिस्ट, लूथरन वगैरह सब करोड़ों हैं, वो लोग ये विश्वास बपतिस्मा की बात ठुकराते नहीं। मामूली बात करने के लिए होता नहीं, इसलिए हम हमारा डॉक्टर सिस्टम यहूदी बारिशों का प्रॉब्लम यही था, यीशु मसीह आया, सारा सबूत पेश किया, मैं वो मसीहा, लेकिन हमारा हिसाब से फंसो मत। बाइबल पढ़ना आपका आदत नहीं है तो, बाइबल मनन करने के लिए आपका आदत नहीं है तो, प्रैक्टिस नहीं है तो, आपको बहकाने के लिए शैतान को वचन बोलने के लिए आता है। यीशु मसीह का नंबर 2 वचन बोला ना, ऐसा लिखा है, तू ऊपर से मुझे मारेगा तो स्वर्गदूत आके तेरे को पकड़ेगा। कोई बात उसका आता है वचन, संपूर्ण बाइबल 6 साल से पढ़ता है, बड़ा बड़ा तैयारी भी करके रखा है। प्रकाशित कहता मैं मुझे वो दिन अंतिक्रिस्ट का नंबर ना लेने वाले को, इधर नंबर लेने वाले को
मार डालेगा करके क्या विश्वास का 4 बजे में गला काटे, गला काट रहे हैं। आज का सिस्टम है ही नहीं। आज जहरीली इंजेक्शन है, फांसी है, रैपिड है, जरूर इस्तेमाल है। फिर एक गला काटने के लिए परमेश्वर लिख के रखा हुआ बातों के आधार पर अमेरिका में 30,000 गिलोटिन मशीन गला कटवाने वाला पब्लिक मिलिट्री का ट्रायल निकाल के वीडियो मेरे पास है। ये क्यों बनाया? अलग अलग जगह में स्टोर करके रखा है। 30,000 मतलब 50 स्टेट से उसके साथ एक 200-300 मिलेंगे। क्यों बनाया वो? कौन बना बोला उनको बताने के? आज ऐसा सिस्टम है ही नहीं है। बाइबल होता है, मतलब शैतान तू बाइबल विश्वास करता है, ठीक है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, मुझे पता है, लेकिन तुमको क्या मालूम है? विश्वास मत करना। वो सब दाढ़ी वाला पोस्ट पाठ के लिए तुम शाम तुमको ग्रंथ पढ़ना ही, उसके बाद 7 सिद्ध वाला ज्ञान कर रहे, 10 सिद्ध वाला ज्ञान कर रहे, तुमको समझ में आएगा? बात नहीं समझ में, पढ़ो। क्या धोखा देता है शैतान के षड्यंत्र के बारे में अनजान होता है। आप पढ़ते रहेगा तो इस किताब के अंदर क्या विश्वास करना, क्या नहीं विश्वास करना, आपको पवित्र आत्मा बात करती है। उसके साथ जुड़ के आपको प्रचार में मिलेगी। छूटे वाले को बचने के लिए ओरिजिनल तो कई सालों से जन्म से गिनता था। विश्व में एक नकली नोट आएगा तो क्या कहता लगता था, क्योंकि ओरिजिनल को ऐसे चला कि उंगली में दिखता है, एक नकली कुछ तो ओरिजिनल के साथ चलता रहेगा, नकली को मालूम पड़ेगा। ओरिजिनल के साथ आपका रिश्ता बनाओ नहीं। बाइबल पढ़ना कम से कम एक दिन में 100 वचन पढ़ने के लिए आप एक प्रोग्राम बनाएगा। आप एक प्रोग्राम बहुत होता है। हम लोग इतना जन आने के लिए 9 बजे का टाइम रखा है, 12 बजे का प्रोग्राम रखा है। जब कभी टाइम मिलेगा हम लोग आएगा, कार्यक्रम लगेगा, कितना आता था वही आता है। एक व्यवस्था रखा करके आता है ना। आएगा नहीं तो पूछने वाले भी है, दिल्ली से आएगा तो क्यों नहीं आया, और ये मत आने वाले लोगों को आप ही पूछना शुरू करो तो आपको भी थोड़ा शर्म आएगी। कल का दिन मुझे नहीं आया, आधा घंटा मैं दिल्ली से आएगा तो पूछे। इस तरह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसी तरह ये सब सिद्धांत बेसिक सिद्धांत के लिए बता रहे हैं। डेड इन क्राइस्ट, मरे हुए में से जी उठना, ये बात भी आप कभी कभी बोलना है लोगों को। मैं मर गया तो यीशु के आगमन में मैं उठूंगा, एक नया शरीर महिमामय शरीर मुझे मिलूंगा और उसके साथ मैं प्रभु यीशु के साथ रहूंगा करके मुंह खोल के मुंह देख के लोगों को बोलेगा तो अब आप क्या तरीके से बात कर दी। वो हिंदू पंडित को ट्रेन में बात करते वही कन्विक्शन, उसको बोलना ही पड़ा। आप जो विश्वास करता है और जीवन बिता रहा है मच्छी है, आपको मानना पड़ेगा। कौन बोलता है? हिंदू पंडित प्रधान में आने वाला बोलता है कि आपको जिंदगी में सुनने के लायक बताओ करो ना, काम करो ना, तब ये बात मेरा होने वाला करके आप हिम्मत से बताते रहो, सुनने वाला सोचेंगे। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ना पहचानते उनके अंदर आशा है ही नहीं, आशा रहित हो। उसमें अंबानी है, क्या बच्चे होगा, बड़ा बड़े होगा, करोड़पति होगा, अरबपति होगा। ये बात समझ कर वो हिम्मत को पकड़े रहेगा। जजमेंट डे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, ये पुरुष नहीं नहीं सकता, न्याय का मरना सबको है, बोलेगा तो बाकी भी बोलना है, और न्याय का होना नहीं। न्याय करने वाला होने। अब एक वचन बढ़े, एक्ट्स 10:42 लोगों को बात करने के लिए। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। अपना धर्म कंफर्ट जोन में जाने वाला कई लोग बोले हमारा बाबा भी ऐसा ही बोला है, हमारा गुरु जी भी ऐसा ही बोला है, ये बजना बोले तो बजना होना है। यीशु मसीह ने क्या दिया उनको? आज्ञा दी, ऑर्डर दिया, क्या करने के लिए? मरे हुओं को जीवितों को न्याय करने वाला वही है करके बताने के लिए ऑर्डर दिया। ऑर्डर मानो क्या तो बोलना पड़ा। आपका जो माँ बाप एक्स है वो बाबा को भी यही यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा कैसा? हमारा बाबा तुम्हारे यीशु के साथ अच्छा इंसान है वो तो बोला, लेकिन यीशु मसीह का झूठ बोला नहीं है तो हमारे बाबा को एक दिन यीशु मसीह के सामने जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे बाप को भी देना पड़ेगा, मेरे को भी देना पड़ेगा। इसका हमारा करने के लिए सब ये बोलते रहेगा तो लोगों को सोचना पड़ेगा। जब तक सुसमाचार एक
इंजेक्शन के जैसे उनके पास पहुंचे नहीं, इनको समझने के लायक, सुनने के लायक बोलेगी नहीं। वो लोग कैसे सोचेंगे? गलत फहमी में बैठा हुआ है वो गलत फहमी ठीक करने के लिए। इसलिए मैं बोला बाप को बोलना है, पापा ये हालत में तू जाते रहेगा तो मर के नरक में आओगे। बेटी बोलता गाँव वाले को बोल नहीं सकते, पड़ोसी को बोल नहीं सकते, आपको तो बोल सकते हैं। मेरा बड़ा भाई भाषण होने के कारण छोटा भाई है, छोटा भाई हिम्मत से बोला दादा इसको बोल के कुछ फायदा नहीं है, नाश बन रहा है ऐसा बोले तो ये बड़ा भाई अरे सब किसी का पास है। somebody needs a injection, somebody needs a बंदूक, इसलिए विश्वास को तू और जरा कराना के दवाई देंगे, कराना कितना भी वो हमारा है, बस उनको कवर करने का सच सच करके झूठ झूठ करके मुंह खोल के बताना ही है, तब हम उनको प्यार करते हैं। नहीं बोलेगा तो एक दिन वो सोचिए देखो इसका पापा अरे तेरे को इतना पता था मैं गलत हूँ, और एक बार तो मुझे तू दिल लगा बोलेगी। मैं बापसुमा के बारे में एक बेसी से बात करता हूँ, मुझे बोला बाई चांस मैं किसी भी कारण से बापसुमा के बिना शादी होने का मैं मंजूर किया, वास्तव में मंजूर नहीं किया, लेकिन इतना कड़क भाषा में बोला आई जस्ट दैट्स गुड। उसको जो शौक मिल गया जैसे बात करना, हमें बात नहीं किया, मैं थोड़ा तारीफ कर दूं, वो लोग बोलेगा ना, पापा बोलेगा ना तुझे इतना पता था कि मैं गलत था, तू एक बार बोला नहीं क्यों? पापा आपको अच्छा नहीं लगा करके बोला। वो प्यार करता है नहीं प्यार करता है ना, प्यार करता तो बेटा बोलेगा नहीं। पापा जाके चरस खंजा पीने को जाएगा तो आप छोड़ेगा? बच्चा जाके सिगरेट मांगेगा तो उसको दे देगा? नहीं। प्यार करता है नहीं देगा नहीं, ऐसा बात करेगा। जजमेंट होने वाला है, यीशु मसीह का लोग जजमेंट से पहले, बाद में ऊपरी का है। संपूर्ण लोग दुनिया का आज का 800 करोड़ लोग और बाकी का सारे करोड़ लोग आके यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने लेखा देना पड़ेगा। जज द सुप्रीम कोर्ट जज जीसस क्राइस्ट करके बोलने के लिए हमको ऑर्डर मिला है। बड़ी बड़ी इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। चेले बनाने का काम हर एक विश्वासी को दिया। चेले बनना है, चेले बनाना है, ये काम करने के लिए उन्होंने छोड़ा। घमंड से कभी ये बोलना पड़ेगा आई एम अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, मैं यीशु का चेला हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं फलाना छत्र है उससे बढ़कर आप है कौन? मैं यीशु का चेला हूँ। बोला आई एम अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, बोलिए आप छाती मार लेकर मैं यीशु का चेला हूँ, आई एम अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, आई वांट टू बी सो, आई विल लिव सो, आई विल डाई सो। ये बात आप संभालेगा तो कल्याण में नया जन्म होते रहेगा। नेक्स्ट, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। विश्वासी को चेला बनकर प्रमोशन देने का या ट्रांसफर होने के बाद की एक व्यवस्था रूल कर लेके रखा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, वचन में बने रहना पड़ेगा। तो आपका एक सिस्टमैटिक स्टडी होना चाहिए। 24 घंटा परमेश्वर ने दिया, सबको दिया है। आपको आधा घंटा बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, दिल नहीं है, सब बोलेगा तो ए मेरे मन में तेरे को धोखा दे रहा हूं, बोला पड़ेगा। ए मेरे मन, वचन वाला कभी कभी बुलाते ए मेरे मन, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये दुनिया हमें 70 साल का जिंदगी उसके बारे में पड़ोसी का बंदे बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट, मसीह के आधार पर, लेकिन दुनिया के आधार पर, प्रारंभिक शिक्षा के आधार पर, लेकिन उनका सिखर साहब 70 साल का जिंदगी से आगे आनंद जीवन करके टोटल साइंटिफिक वर्ल्ड में नहीं है, कोई भी मेडिकल टेक्नोलॉजिकल साइंस में है नहीं। वो जो हमारे पास मिला है उसको संभालने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए, उसी में हमारा डेवलपमेंट होने के लिए मेहनत नहीं करेगा तो वी आर चीटिंग आवरसेल्फ। मैंने एक बात कराटे मास्टर से, कराटे मास्टर हम 2 लाइन ऐसा है और बीच में चलते रहता है, अब कम चलते रहता है। आधा रास्ते में जाने के बाद ठीक करके टाइम आ गया, देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा खड़ा होगा, ऐसा इतना कितना मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसा खड़ा हो जाता है, टीचर का बैक हो जाएगा, सर ऊपर करेगा, टीचर अचानक टाइम मारेगा, पढ़ जाएगा,
मुझे एक वर्ड मिलता है, यू आर नॉट चीटिंग मी, चीटिंग लॉस खुद को पकड़ है। हमारा शरीर जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, जब तक इस तरह के हार्ड सिचुएशन लेने को प्रैक्टिस नहीं होगा, उसको कराटे आर्टिस्ट बन नहीं सकता। हम लोग आया है पैसा देके सीखने के लिए, डोंट चीट योरसेल्फ। करते मात्र को बोलो ए मेरे नाम खुद को धोखा मत दे। मैं सर्वजन करते रहेगा, ऐसी बातें नहीं। अपना आंटी को लेकर आए, वोटर्स वाले को आंटी एक बार भी दिया, उसका पड़ोस कर दिया, लेकिन ऐसी बोला विश्वासी नहीं है। मैं बाइबल पढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है वो किताब के अंदर से कोई मेरे से बात करता है। एक विश्वासी व्यक्ति जो विश्वासी के साथ जुड़ा हुआ है, उनको रिक्शा में लेके आता है, ऐसा तो बोलता है। हम लोग ये पढ़ेगा नहीं, हम लोग यूट्यूब में नहीं तो मैंने संडे मिलने वाला बाजार से और सत्य को जानेंगे। सत्य तो रियल आस्था वचन में बने रहने में मिलने वाला आस्था है। रियल आस्था इंडिया को 1947 में मिला हुआ नहीं है, पैसा मिला, नौकरी मिला नहीं है। वचन में बने रहने में हम एक जीने का टारगेट में चलने वाला वो जिंदगी है रियल आस्था। 15 का शर्म मरी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु बोला है मेरा चेला बनना है, जो चाहे मांगो मुझे मिलने के लायक एक रिश्ता होगा। रात को 10:30 बजे लेट में आ गया तो उस कॉन्फिडेंस से मैं भी लगा उसको, मैंने फोन करके बताया एक कनेक्शन का, एक रिलेशन का बात है, वो बनेगा। तो परमेश्वर को ये मतलब नहीं है मैं आज कार में आया है, मुझे इधर से गोदरेज पार्किंग को मिल जाना, जो चाहे वो मतलब से नहीं बनेगा। तुम्हारा जरूरत और परमेश्वर का दिल में तुम्हारा जरूरत मैच हो जाता है। तुम मांगने से परमेश्वर देने की क्या होता है, परमेश्वर को आशीष देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आशीष को लेकर आशीष दाता को भूलने की हालत में तुम आने वाला है तो परमेश्वर आशीष को रोकेंगे। ये मतलब से जो चाहे मांगो अब लेना है, जो चाहे मांगो, क्योंकि ऐसा रिश्ता आएगा परमेश्वर का महिमा होता है। ये मेरा बच्चा करके बोलेंगे परमेश्वर मंजूर है और तुम्हें तभी तुम मुझे मेरा चलो बने, मैं जा रहा हूं इसलिए तुम अभी कुछ सीधा मांगो, ऐसा बोलने नहीं दिया। ये बात को एक्सपेरिमेंट करो आपका प्रोफेशनल लाइफ में, सेक्युलर लाइफ में, लोग संडे आने को होता नहीं। एक लड़की को मैंने बोला था कुछ साल पहले, उल्लासा में काम करते थे, उसको संडे छुट्टी नहीं मिलते थे और एक टाइम ऐसा हुआ कंपनी में कुछ काम है ही नहीं, उसके बोला थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छुट्टी को, ऐसा हुआ काम कुछ है नहीं, विदाउट सैलरी काम से बोल दिया। और सब सैटरडे इवनिंग को बोला काम आया है आ जाओ। उसको बोला तुम जाके सेठ को बोल साहब आपकी कंपनी में मैं विश्वासी व्यक्ति, आपके काम करेगा, आपके कंपनी का भी वर्क नहीं होगा, मेरा भी वर्क नहीं होगा, आप मुझे छोड़ो आया। तो एक बार बोल के बोलेंगे वो संडे आ रहा था हमारे दिन करवा गया, संडे आ रहा मैं कुछ बोलते रह गया। अरे विश्वास लेके होता है शोषण परमेश्वर को काम करने के लिए मौका तो नहीं। योर एक्सट्रीमिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। तुमसे होता नहीं करके तुम बोलने वाला बात है ये इधर लगता एलीशा ने ऐसा बोला, एलीशा के मुश्किलों को निकाल करने के लिए हामान नायमान मुश्किल किया नायमान लेके गया, वो लड़की रिकमेंड करती है इसलिए लेके गया। राजा ने कपड़ा बड़ा ऐसा बोला ये लड़ाई का कारण ढूंढने का। एलीशा क्या बोला ए चिल्लाने क्यों, इधर भेज। इस्राएल में भविष्यवक्ता करके उसको मालूम होने दिया that authority, that relation आप इस दिया, तभी तो विश्वासी बोल सकते हैं, तभी आप चेला बन सकता बोल सकते हैं। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है।
हम ऐसे एक समर्पण की बात करेंगे। आज तक मैं दूध पीने वाला बच्चा था, आगे ऐसा देखो नहीं रहूंगा। आगे ऐसा नहीं होगा। हे प्रभु, तेरा मदद से मैं ऐसा नहीं रहूंगा, सयाने बनूंगा। अन्य सयानों के लिए अनुभव से मुझे सिखा दी। कुछ भी होने दे मेरा जिंदगी में, आप रहना मेरे साथ। मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे नहीं, आगे आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद।